नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल थोड़ा हटके भी है। आज का जो टॉपिक है वो ना सिर्फ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स के लिए है, बल्कि ये वो उन लोगों के लिए भी है जो अपनी जर्नी टेक्निकली आगे बढ़ा रहे हैं अपने अपने फील्ड में। जो सिर्फ ये कंसंट्रेट करके रखना नहीं चाहते कि मैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ और उसी मॉड्यूल पे मेरा ध्यान है और मुझे सिर्फ सैलरी के लिए काम करना नहीं, ये उनके लिए भी है जो अपना एज ए डेवलपर आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है वो आगे जाके हाई लेवल डिज़ाइनिंग करें, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बने। और उनका जो लेडर होना चाहिए वो जनरली डेवलपर से लीड से आर्किटेक्ट्स उनकी तरफ सोच, कैसे हमको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे मुझे किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना चाहिए। तो जो मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आज यूएमएल हमारा क्या चीज़ है, प्लांट यूएमएल क्यों यूज़ करते हैं, ये ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको आगे जाके मदद करेगी। तो देखिए, आज का एजेंडा जो हमारा रहेगा कि पहले समझना कि यूएमएल क्या है, यूएमएल के बाद प्लांट यूएमएल जो हमारा एक टूल है वो क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, कोई थ्योरेटिकल नहीं, डिस्कशन नहीं। मोस्टली प्रैक्टिकली अगर आपको आता है तो आप थ्योरेटिकली ईजिली समझ सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो यूएमएल क्या होता है दोस्तों? यूएमएल इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कैसे किसी पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी है, वेबसाइट है, जिसमें जो भी एक्टिविटी हो रही, कैसे उसका एक्टिविटी को ट्रैक करना, दिखाना, शो करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी डायग्राम। सिमिलरली अगर कोई फ्लो बना रहे हैं आप, मतलब आपका जो, मान लीजिए कि आपने सबसे पहले पेज पे एक यूज़र नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद ऑथेंटिकेशन के अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर नेक्स्ट पेज क्या आया, कैसे ये पूरा फ्लो दिखाना है, तो उसको बोलते हैं जनरली सीक्वेंस डायग्राम। तो वो भी यूएमएल में कैसे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में वो सब चीज़ों को विजुलाइज करवाना कंस्ट्रक्टिवली, मतलब कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट आई तो उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को कैसे टेक्निकली आपको किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी टीम को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीक्वेंस डायग्राम बनाना, क्लास डायग्राम बनाना, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाना, ये सारी मदद करता है यूएमएल। यूएमएल अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो लैंग्वेज है जो कि आपको एक किसी पर्टिकुलर टेक्निकल फ्लो को, टेक्निकल एक्टिविटीज़ को, टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको समझाने के लिए, भले ही फिर वो आप इम्प्लीमेंटेशन टीम को समझाना चाहें, उनको पूरी तरीके से फ्लो बताना चाहें कि यहाँ से ये होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा यूजिंग प्लांट यूएमएल। तो हमारा दूसरा जो एजेंडा था, व्हाट इज़ प्लांट यूएमएल। बेसिकली प्लांट यूएमएल क्या है? एक ओपन सोर्स टूल प्रोवाइड किया गया है, ये जावा में बना हुआ है, इजी टू यूज़ है। और इसको ये यूज़ होता है एक हाई लेवल डायग्राम्स बनाने के लिए, बहुत इजी तरीके से कोड के थ्रू। तो जो डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि वो कोड करके, क्योंकि उनको कोड करना अच्छा लगता है, तो कोड करके फटाफट कोई डायग्राम बनाना, प्रेजेंट करना, उसके लिए ये बहुत इजी टूल और एक्सटेंशन है। ये एक एक्चुअली एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया हुआ है, जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर अपना, जैसे मान लीजिए एक्लिप्स है, आपका विजुअल स्टूडियो कोड है, नोटपैड प्लस प्लस, जो भी आपको कंफर्टेबल आईडीई लगे, उसके उस आईडीई को यूज़ करने के लिए यूज़ करें और उसमें ये एक्सटेंशन ऐड कर दें और फिर अपना कोड चालू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये होता है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों, क्या करिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जाके एक सिर्फ गूगल पे टाइप करिए। अगर आपके पास जैसे विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आप टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो वो सबसे पहले आपको ले जाएगा उस स्क्रीन पे जहाँ पे यू कैन डाउनलोड इट। तो आपको डिफरेंट आपके ओएस के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास मैकबुक है तो आई हैड ऑलरेडी डाउनलोडेड इन मैक ओएस। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ में कर लीजिए, लिनक्स है तो लिनक्स में कर लीजिए। सिर्फ आपको इसको डाउनलोड करना है, जो कि मैंने डाउनलोड करके अपने यहाँ रखा हुआ है। और उसको डाउनलोड करके रख के, एक सबसे आप यहाँ पर देखेंगे सारे टाइप के, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी लेफ्ट साइड में। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट में जाइए, एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में आपको जो भी एक्सटेंशन चाहिए, कौन सा एक्सटेंशन चाहिए आपको, मैंने जो बताया आपको, प्लांट यूएमएल। तो प्लांट यूएमएल टाइप करिए और वो एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप सिंपली उस एक्सटेंशन को लीजिए, आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए। आप जब इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आप इसमें कोडिंग करना चालू कर सकते हैं। आपको कुछ प्रीव्यूअर दिखाना है तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलेबल प्लांट यूएमएल के पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आप जो चाहिए वो ले लीजिए। मैं अभी ये कर देता हूँ सारे जो मेरे को ज़रूरत हो।
तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली नई फाइल बना के आपको ये काम करना चालू कर देना। तो हम कुछ नहीं, हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, हम सीधे देखिए आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जावा में बनाया गया है। ये यहाँ पे भी सर्वर भी लेना हो तो यहाँ से सर्वर भी ले सकते हैं, जो आपको जैसा करना हो आप वहाँ पे जाके सब चीज़ें कर सकते हैं। मुझे अपने इसके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोडिंग करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा मेरी कोडिंग। तो मुझे क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है। नई फाइल का एक ही चीज़ है इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नई फाइल बनाएं तो आप जैसे अपन बना लेते हैं इसमें, मुझे कोई रिटेल एप्लीकेशन के का मेरे को सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। तो मैं आपको हर चीज़ में मतलब कैसे सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, आज के ट्यूटोरियल में कैसे सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, उनके अंदर क्या क्या एक्टर्स होते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किस टाइप से आप एक फ्लो को दर्शाते हैं, कैसे वो फ्लो रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आता है, कौन कौन से एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। और उसमें फिर डिफरेंट तरीके से कि कहाँ कहाँ से आप उसको क्या क्या चीज़ें यूज़फुल हैं, कहीं का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपको फॉन्ट का कलर दिखाना है, कैसे किसी एरर मैसेज को दिखाना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को, सिनेरियोस को कैसे हैंडल करना, वो सारा मैं आपको सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू आज एक प्रेजेंट करता हूँ। तो अपन उसको फटाफट आप भी चाहे तो बनाते जाइएगा साथ में देखते देखते। कि मान लीजिए रिटेल करके एक एप्लीकेशन है, उसका मुझे सीक्वेंस डायग्राम बनाना। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है दैट इज़, मेरा जो भी फाइल बनाऊंगा उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा प्लांट यूएमएल। तो यहाँ देख लीजिए रिटेल डॉट प्लांट यूएमएल मैंने एक फाइल बना रहा हूँ। तो क्रिएट फाइल बोल रहा हूँ रिटेल डॉट प्लांट यूएमएल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, अगर आपको प्लांट यूएमएल को बनाना है, हर चीज़ में अगर आपने एचटीएमएल कोडिंग की है, आपने किसी भी टाइप की कोडिंग, सबका बिगिन और एंड होता है। तो इसमें भी वही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्टार्ट। आप जब टाइप करेंगे, अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया तो आपको वो सारी चीज़ें आती जाएंगी जो आप टाइप करेंगे। तो स्टार्ट यूएमएल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मतलब कोई चीज़ चालू करना, और एंड यूएमएल से हम इसको ख़त्म करेंगे। अब बीच का जो काम है, मतलब मुझे दर्शाना है, मान लीजिए कि कौन 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 से पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो उसको मैं दिखाने के लिए कि जैसे मैं मान लीजिए कि एक रिटेल एप्लीकेशन है, उसका मैं कस्टमर हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट कौन हो गया, एक्टर हो गया, जो उस पर्टिकुलर चीज़ों पे काम करेगा। तो मैं मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ, और तो पार्टिसिपेंट हो गया एक्टर, जो कि मैं हूँ एज ए जो कस्टमर है। तो ये मैं एक पार्टिसिपेंट हो गया जो कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला है। दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए दूसरा हो गया कि मैं क्या एप्लीकेशन यूज़ करने वाला हूँ, है ना। तो पार्टिसिपेंट क्या यूज़ करने वाला हूँ, मान लीजिए एक मोबाइल यूज़ करने वाला हूँ, उसका कोई एप्लीकेशन यूज़ करने वाला हूँ। तो क्या डाल दूंगा कि रिटेल ऐप मान लीजिए, है ना, मैं रिटेल ऐप यूज़ करने वाला हूँ, फ्लिपकार्ट या जो भी आप माने उसको मान सकते हैं एज ऐप। तो दूसरा पार्टिसिपेंट हो गया, कौन हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तीसरा पार्टिसिपेंट मतलब जिसमें मैं रिटेल ऐप को यूज़ करने वाला हूँ वो ऐप हो गया। तीसरा हो गया पार्टिसिपेंट, मान लीजिए पार्टिसिपेंट भी देखिए आ जाता है अपने आप ही। उसके बाद हो गया कि मान लीजिए कि मैं कोई लॉगिन करूँगा तो कोई ऑथेंटिकेशन करेगा, कोई गेटवे रहेगा, राइट। तो उस ऐप किससे इंटरेक्ट करेगा, उस गेटवे से जहाँ पे वो ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो मान लीजिए कि अपन डाल देते हैं इसमें लॉगिन गेटवे, एपीआई गेटवे, जो कि बीच में आ रहा है बिटवीन ऐप और माइक्रो सर्विसेज, है ना। तो गेटवे डाल देते हैं इसमें। तो ये आपको इस वे में भी सोचना है बहुत दोस्तों, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैं ये प्लांट यूएमएल समझा रहा हूँ इसलिए नहीं, इस वे में भी सोचना है कि आप जब अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करोगे तो उसमें कौन कौन से एक्टर्स डिफाइन करोगे, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स डिफाइन करोगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ आप कोई भी सिर्फ ये मैं प्लांट यूएमएल सिखा रहा हूँ इसलिए सिर्फ प्लांट यूएमएल नहीं सीखना है हमको देखना है हर चीज़ के बारे में भी कि अमित टेक्नोलॉजीज़ वाले अमित सर जो डिफाइन कर रहे हैं वो क्यों डिफाइन कर रहे हैं, एपीआई गेटवे क्यों पिक्चर में आया, ऐप क्यों पिक्चर में आया, राइट। ऐसे ही फिर पार्टिसिपेंट मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए माइक्रो सर्विस। तो माइक्रो सर्विस मान लीजिए कि ये माइक्रो सर्विस को मैं बोलता हूँ कि कोई मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे प्रोडक्ट कोई सर्च करने की माइक्रो सर्विस हो गई।
एज माइक्रो वन। मैं ऐसा डाल देता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट सर्च करने की एक माइक्रो सर्विस है, जहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर होता है, प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी आपको। ये प्रोडक्ट सर्विस एक माइक्रो सर्विस A1 हो गई, पार्टिसिपेंट। अब ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट। दूसरी बात क्या होती है कि प्रोडक्ट सर्च कर लिया, अब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो शॉपिंग कार्ट है मान लीजिए, शॉपिंग कार्ट जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो वो दूसरी माइक्रो सर्विस हो गई, माइक्रो सर्विस 2। पार्टिसिपेंट ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके बाद की क्या होगा। तो अब ये शॉपिंग कार्ट हो गया, जो कि माइक्रो सर्विस 2 हो गई। अभी पेमेंट हो गया है ना, मैंने शॉपिंग कार्ट में डाल दिया, मेरे को पेमेंट करना है एज माइक्रो 3। तो दोस्तों सिर्फ टेक्निकल बंदे इसको ना देखें, इसको जो समझना चाहे कि भाई मुझे कोई फ्लो बताना है, फ्लो दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए कि मैंने ये बना दिया, अभी सिर्फ मैंने पार्टिसिपेंट्स बनाए, राइट। पार्टिसिपेंट्स को मैं कैसे, अभी मैं इसमें क्या करूँगा, प्रीव्यू करेंट डायग्राम। अगर आप इसको डायग्राम को देखेंगे तो ये इसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसने एक्टर, रिटेल, ऐप, यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड्स हैं जो पार्टिसिपेंट के बाद लिखे हैं, वो सारों का इसने यहाँ पर एक लेआउट बना दिया कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। एक्टर, रिटेल, ऐप, एपीआई गेटवे, प्रोडक्ट सर्च, शॉपिंग कार्ट, पेमेंट, राइट। अभी अभी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि एपीआई गेटवे जो है उसमें या तो आपने ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, या कि आपकी कोई एक सर्विस है जिसको आप बोलते हो, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, इसका सर्विस माइक्रो सर्विस है जो कि ऑथेंटिकेट करती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैनेजर करके एक माइक्रो सर्विस है एज माइक्रो ऑथ, ठीक है। तो ये एक माइक्रो ऑथ करके एक आइडेंटिटी मैनेजर बना दिया। तो आप देखेंगे ये बीच में बना, इसने ये भी बना दी। ये भी हो सकता है कि एपीआई गेटवे के अंदर भी ऑथेंटिकेटर है या फिर उस पर अलग भी है। तो आपको इस टाइप से आपने डिफाइन करके रख दिया कि भैया मेरा ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि काम करेंगे। अभी इसको कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्टर है तो उसको अगर आपने एक्टर दिया तो आपको देखेगा, तो प्रॉपर वो एक्टर के तौर पे आपको देखेगा यहाँ पे, जो कि एक बंदा कोई है जिसकी मुंडी वुंडी सब है वो, तो वो एज ए एक्टर डिफाइन कर देगा जब आप दिखाओगे तो। या फिर आप बोल सकते हो ठीक है। अभी अभी हम ये दिखाते हैं कि भाई चलो इसको मेरे को अलग से कैसे दिखाना है। अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अलग से, तो मान लीजिए मैंने इसमें डाल दीजिए कलर, है ना। अभी मैंने इसमें कुछ डाल दिया ग्रीन कलर मान लीजिए, तो ये आपको जब एक्टर दिखेगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिखने लगेगा। ये हमको ये आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टाइप के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ऐप मेरी जनरली हो गई कि मेरी जो रिटेल ऐप है थोड़ी फंकी ऐप है, तो मैंने उसको मान लीजिए दे दिया ऑरेंज कलर। तो ऐसे ही आप सिर्फ ये डायरेक्टली ऑरेंज कलर देना, सॉरी यहाँ पर मैंने ये बहुत आप देखेंगे तो प्लांट यूएमएल एकदम प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी गलती करेंगे तो वो पकड़ लेगा। अभी मैंने वो कलर की हैश की जगह मैंने @ डाल दिया तो वो नहीं चला। और अगर आपको मान लीजिए कि कोई कलर जो देना है वो किसी पर्टिकुलर हेक्सा वे में देना है, जो जिसमें आपको नाम नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 99FFCC, तो ये भी तरीका होता है कलर देने का, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें आपको तो पता ही होंगी। अभी ये आपने कलर दे दिया, आपको आइडेंटिफाई सब अलग अलग कर दिए, आपके माइक्रो सर्विस अलग हो गए। ये चारों माइक्रो सर्विसेज हैं तो इनका कलर नहीं देते, हम इनको ग्रे रखते हैं। तो अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई अब जैसे मान लीजिए कोई एक्टर आया, जैसे मैं आया और मेरे को अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए
मुझे एक फ्लो दिखाना पड़ेगा कि एक्टर जो है वो रिटेल ऐप को यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाके बोलना है एक्टर, ये एरो देना है। और कहाँ के लिए एरो देना है आपको, ये नाम जो है ये दिखाने के लिए है, बट ये यूज़ जो हो रहे हैं ये पीछे से ये नाम यूज़ हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ये नाम को कॉल करना है। तो अगर आपने देखा होगा तो अभी मेरी यहाँ लाइन खिंच गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर एक्टर जो है वो ऐप को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें क्या हम क्या करना चाह रहा है वो, तो ये जो एरो में क्या हम लिख सकते हैं कि क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो एक्टर ट्राइज टू लॉग इन ऐप। तो अभी ये क्या करेगा, ये आपको लिख के दिखा देगा कि भाई एक्टर क्या करना चाहता है। तो मतलब आपने क्या क्या कर लिया, पार्टिसिपेंट्स ऐड कर लिए। आप देखेंगे तो बहुत सिंपल लेवल, आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं सिंपल, आप लिख रहे हैं पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, कौन सा पार्टिसिपेंट्स किससे इंटरेक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो अभी आपने पहला शब्द क्या किया, एक्टर ट्राइज टू लॉग इन। अभी एक्टर ट्राइज टू लॉग इन मतलब एक्टर क्या कर रहा है, लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्टर को लॉग इन करने के लिए क्या करना पड़ा, एक्टर एंड यहाँ पर डाल दिया लॉग इन, एक्टर ने लॉग इन पासवर्ड डाला। तो यहाँ पे लॉग इन पासवर्ड एक्टर ने डाला, तो इस टाइप से यहाँ पर अपडेट हो गया, लॉगिन पासवर्ड डाला। अब क्या होगा, वो लॉगिन पासवर्ड रिटेल ऐप क्या करेगा, जाके एपीआई गेटवे को सेंड करेगा। तो ऐप को क्या करना है, एक लाइन बनानी है, कहाँ के लिए, गेटवे पे। फिर नाम ध्यान रखना, गेटवे ऊपर डिफाइंड है, और वो लाइन डिफाइन करके क्या होगा, वो अगर आप देखिए जैसे कोई गलती कर देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एस एस लगा दिया, तो ये आपको ढूंढने के लिए सबसे इजी है कि आपका जो ये गेटवे जो है वो कहीं और नया एस एस बना देगा। ये देखिए नया इसने बना दिया गेटवे एस एस, जबकि हमारे पास गेटवे है। तो हमको ये सब स्पेलिंग्स और ये सब एकदम ध्यान रखना है कि हम कुछ वो सब गलतियाँ ना करें। जब आप कोड करें तो आप प्रॉपर वे में कोड करें और हर चीज़ ध्यान रखें। तो अब ये ऐप ने क्या किया, ऐप बोलेगा गेटवे को वैलिडेट यूज़र रिक्वेस्ट। अभी जो भी रिक्वेस्ट किया है यूज़र गेटवे, उसको पहली बात तो गेटवे के बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ ऑथेंटिकेशन नहीं होता। गेटवे सबसे पहले एक तो ऐप आपको तभी एंटर करने देगा इस गेटवे इस ऐप को जब वो ऐप और गेटवे के यहाँ ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है। तो ये वैलिडेट यूज़र रिक्वेस्ट बोलेगा। गेटवे इंटरनली क्या करेगा, गेटवे इंटरनली आइडेंटिटी मैनेजर को, तो आप कैसे आइडेंटिटी मैनेजर को कॉल करेंगे, माइक्रो जो हमने बनाया था माइक्रो ऑथ से। माइक्रो ऑथ जब हम बोलेंगे तो वो जाता है आइडेंटिटी मैनेजर को, और वो क्या बोलता है, ऑथेंटिकेट गेटवे, सॉरी ऑथेंटिकेट यूज़र। तो ऑथेंटिकेट यूज़र में क्या कर रहा है, वो यूज़र को चेक कर रहा है कि लॉगिन पासवर्ड जो डाला है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर वो करेक्ट है, ठीक है, अगर वो करेक्ट है तो माइक्रोऑथ क्या बोलेगा, माइक्रोऑथ क्या, तो आपको सिंपली जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपको वापस ये ऐसा नहीं लिखना है, अगर आपको चाहिए कि आप इसको वापस जो गेटवे था, गेटवे को आप ये लाइन सीधे कॉपी करके नीचे डाल दे तो आप डाल सकते हैं। बस आपको ये करना है इसमें कि जो आपका वे रहेगा उसको चेंज कर दें। अगर आपको इस टाइप से सिंपल लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेटेड ये बोलेगा। तो मतलब क्या किया इसने, आइडेंटिटी मैनेजर ने वापस रिटर्न किया। आप चाहें तो ये डालें या फिर आप चाहें तो उल्टा डाल दें कि माइक्रो ऑथ, तो दोनों एक ही चीज़ कहलाएंगी इसके अंदर। माइक्रो ऑथ कि हमको जैसे आगे जाने की आदत है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि माइक्रो ऑथ क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर रहा है गेटवे को यूज़र ऑथेंटिकेटेड। तो ये इसने ऑथेंटिकेशन हो गया। लेकिन ये गेटवे क्या करेगा, अब जाके गेटवे बोलेगा जाके किसको, ऐप को सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, और ऐप किसको बताएगा, जाके कस्टमर को बोलेगा
एक्टर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स। हाँ, अभी इसमें देखिए आप, अभी एक्टर को हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्टर अगर वो सक्सेसफुली उसने ऑथेंटिकेट कर लिया है, तो हम उसको जाके नहीं बोलेंगे कि ये आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो सही है, राइट। हम उसको किसी पर्टिकुलर पेज पे ले जाएंगे। तो अब अगर हमको उसको बताना है कि मान लीजिए कोई गलत था, तो उसको बताने के लिए एक तरीका होता है। एक तो कि सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो गया, तो एक्टर को हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि कैसे ये फ्लो होता है, मैं आपको इसकी चीज़ें बताता हूँ बेसिकली। तो अभी मान लीजिए कि ये हो सकता है यूज़र ऑथेंटिकेटेड फेल्ड आ गया, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे कि ये ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है। तो हमको बताना पड़ेगा ऐप को, तो हमको कैसे बताना है कि ये जो यूज़र ऑथेंटिकेशन है वो फेल हुआ है माइक्रोऑथ की तरफ से। तो हमको एक तरीका होता है बताने का कि हम उसको किसी तरह से बताएं। यूज़र जब हम दिखाएंगे इसमें एग्जांपल में, तो हम कैसे दिखाएं कि जल्दी समझ में आ जाए कि ये जो ऑथेंटिकेशन है फेल हुआ, कि हम उसको रेड कलर दे दें, रेड मार्क दे दें। और फिर कस्टमर को जब भी हम मैसेज दिखाएं ऐप की तरफ से कि भाई तेरा ये फेल हो गया है, करेक्ट पासवर्ड डाल, है ना। तो उसको दिखाने के लिए शो एरर मैसेज टू यूजर। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रिडिक्ट करते हैं और दिखाते हैं, शो करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप अगर देखेंगे तो पूरा फ्लो दिख रहा है कि हाँ भाई यूज़र ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है, रेड कलर में मैंने मार्क किया है, फिर से यूज़र को लॉगिन पासवर्ड डालना है। और अगर सक्सेसफुल है तो फिर ऐसा। लेकिन इसको, इसमें भी हम, जैसे आपने देखा कि हमारा सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो सक्सेसफुल के लिए हमको क्या करना चाहिए, राइट। फेल के लिए तो हमने रेड कलर दिखा दिया, लेकिन हम इसको इसमें डायग्राम अपने कोडिंग में कैसे करें। तो ये भी कोडर्स के लिए बहुत ईजी है, और वो इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। किस तरीके से लगा सकते हैं, वो इस तरीके से लगा सकते हैं कि मान लीजिए ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल था, तो जब हम ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ तक जा रहे हैं, तो हम वापस जब रिटर्न आएंगे तो हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑल्ट ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, या फिर एंड कर देते हैं एल्स या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक और ऑल्ट लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन फेल, और यहाँ पे एंड। तो बीच में हमने ये, हमारा जब सक्सेसफुल हुआ तो हमको ये दिखाना है लोगों को कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल भी हुआ था। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो लाइन है ये मैं फिर से टाइप नहीं करना चाहता, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल दिखाना है, तो ग्रीन, ग्रीन, राइट, यूज़र ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। अब ये देखिए एरर मार दिया इसने। एरर क्यों मार रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हैश नहीं लगाया, इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर आप कहीं भी छोटी छोटी इस टाइप की मिस्टेक्स करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएगा। जैसे यहाँ पर अब आपने इफ़ एल्स कंडीशन भी सीख ली कि भाई अगर मैं इसमें एल्स डाल देता हूँ, तो ये भी हो गया कि आपने ये भी देख लिया। अरे सॉरी,
तो वहाँ पर एंड नहीं आना चाहिए, एंड तभी आएगा जब हम पूरी तरह से एंड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए ये फेल, हाँ, तो ये फेल हो रहा था। तो ये आपको अगर दो चाहे तो बिल्कुल सेपरेट भी रख सकते हैं और एक में भी रख सकते हैं कि भाई ये दोनों कंडीशन उसने डाल दी, यहाँ पर डॉटेड लाइन भी आ गई है सेपरेट दिखाने के लिए कि ये सक्सेसफुल हुआ, ये फेल हुआ। तो इतना इजीली तरीके से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन जब आपका सक्सेसफुल हो गया है तो आपको वापस कस्टमर को दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो आप क्या करोगे, सीधे आप फ्रॉम ऐप कॉल मारोगे किसको, अब आपको जाना है प्रोडक्ट सर्च करने, राइट। तो सबसे पहले कैसे जाओगे, ऐप से आप एपीआई गेटवे जाओगे, फिर वहाँ से। तो ये तरीके हैं करने के। अब इसको इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें हम, अब जैसे हम इसमें कई जगह यूज़र को नोट्स भी दिखा सकते हैं कि ये क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया था मैंने एक ही लाइन में अपने को जितना ज़्यादा, ऐसा नहीं कि हर चीज़ वहाँ पर डाल दी, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं नोट राइट यूज़र विल एंटर लॉगिन पासवर्ड। तो ये जब आपने बोला कि नोट राइट, मतलब ये क्या करेगा, जब आप ये फ्लो देख रहे हैं एक्टर टू ऐप, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूज़र विल एंटर लॉगिन पासवर्ड, तो इसने क्या किया, आपने यहाँ से ऐप पे इसको जब भेजा तो यहाँ पर यूज़र विल एंटर लॉगिन पासवर्ड उसने दिखाया। मतलब यहाँ पर हम यूज़र को और फ्लेक्सिबिलिटी और चीज़ें बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकता है यूजिंग सम ऑफ द कमेंट्स और नोट्स। आप कमेंट्स भी डाल सकते हो इसमें, आप चाहें तो इस सबका कलर चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लाइन भी दिखा सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डॉटेड लाइन दिखानी है, राइट, तो स्पेसिफिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये सिंगल डैश को डबल डैश कर देना है। तो अगर आप देखेंगे तो गेटवे टू माइक्रो ऑथ आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन करके दिखाएगा वो। ये देखिए, गेटवे से आइडेंटिटी मैनेजर ऑथेंटिकेशन यूज, ऑथेंटिकेटेड यूज, ये डॉटेड लाइन दिखा दी। मतलब आपने ये सिंगल लाइन को डबल डैश कर दिया, तो सिंगल डैश को डबल डैश कर दिया। तो और इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन, बहुत बहुत ही इजी तरीके से आप हर चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मान लीजिए कि इसको डिवाइड करके 2 पेजेस में करना है, मान लीजिए पहला सेक्शन जो था उसको आपको अलग रखना है, दूसरे सेक्शन को अलग रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाल देंगे मान लीजिए न्यू पेज। तो वो क्या करेगा कि जैसे एक पेज में नहीं आ पा रहा है मेरा कुछ, तो फिर वो 2 पेज में डिवाइड कर देगा आपके चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपको करना आना चाहिए पेमेंट पार्ट प्लांट यूएमएल में। ये सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई कैसे कोई गेटवे जैसे प्लांट यूएमएल यूज़ करना है तो क्या इजी तरीका है, कैसे आप इसको बना सकते हैं, कितना सिंपल वे में आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और फिर इसको आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें इसको ले जा सकते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस पेज में डालना हो इस पर्टिकुलर इमेज को लगा यूज़ करके, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ प्लांट यूएमएल में, जस्ट हम अगर आपके सहूलियत के लिए कि आप जब जाएँ सीखना चालू करें तो सबसे पहले आप टाइप करें प्लांट यूएमएल, आप इसमें जाएंगे तो आपको वेरियस तरीके से चीज़ें बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप बना सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम हो गया, यूएमएल डायग्राम हो गया। तो अगर हम सीक्वेंस डायग्राम में जाएंगे, जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि आप कैसे इसको चीज़ों को सीखना चालू करें। आपको मैंने ये बेसिक बताया कि कैसे आप एलिस से बॉब की तरफ से एक डॉट लाइन बना सकते हैं, डॉटेड लाइंस बना सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे एक्टर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अपन ने क्या किया जिसके कारण वो एक्टर नहीं ऐसे बना, तो उसके लिए हमने शायद अगर हम चेंज करके देखें, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएं, जो ये हमारा एक्टर था इसको अगर हमने ऐसे किया तो क्या होगा, ये कुछ, ये देखिए यहाँ पर ये एक्टर बन गया। तो हम क्या गलती कर रहे थे, हम एक्टर नहीं लिख रहे थे, हम एक्टर एज हम। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक्स ही होंगी तभी आप सीखेंगे। तो ये आपका एक्टर बन गया, राइट। तो ये ऐसी चीज़ें आप डायरेक्टली कर करके सीखें, कर करके देखें तो आपको बहुत ईजी होगा। कि कोई डेटाबेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो डेटाबेस डिफाइन करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट, वो भी तो होता है डेटाबेस, तो हमको पार्टिसिपेंट में जाके डेटाबेस कर दिया एज रिटेल
DB। तो यहाँ पर एक आपका वो भी पार्टिसिपेंट बन जाएगा जिसका नाम होगा पार्टिसिपेंट एज DB, रिटेल DB करके एक डेटाबेस बन जाएगा आपका। और वो डेटाबेस फॉर्म में जैसे एक्टर उसने अलग से दिया यहाँ पे, वैसे ही हम देखेंगे फिर से कि हमने क्या गलती की है। तो डेटाबेस को कैसे डिफाइन करना है, डेटाबेस एज डेटाबेस। तो यहाँ पे हमको डेटाबेस डिफाइन करेंगे। तो आपका जो डेटाबेस है इसको ऐसा ले लेते हैं डेटाबेस। तो क्योंकि वो दोनों मैच हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो डेटाबेस डेटाबेस तो आपका ये देखिए डेटाबेस बन गया। तो आपका एक्टर बन गया। तो आपको हर टाइप की चीज़ें, आपको माइक्रो सर्विसेज डिफाइन करना है तो आप माइक्रो सर्विसेज डिफाइन करो, आपको कोई एंटिटी कलेक्शन क्यू जैसे डिफाइन करना है तो आप कर सकते हैं। अब जैसे एक्टर का ये जो चेहरा है यहाँ पर, अगर मैं अब अपन ने इसको ग्रीन रखा है, आप चाहें तो इसको रेड रख सकते हैं, आप चाहें तो जो कलर इसको रखना चाहें, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग दिखने के लिए, ये मेरा एक्टर इस टाइप से दिखेगा। तो वो क्योंकि ये कंसिस्टेंसी भी, जब आप किसी पर्टिकुलर बड़े फर्म में जाएंगे जहाँ पे हर 10 सॉल्यूशन इंजीनियर काम कर रहे हैं, 10 सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, तो वो उनमें भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो भी सेम चीज़ें फॉलो करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक टेम्पलेट होना चाहिए जिसको आप कर सकते हैं। अब जैसे ये पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको कोई ऑर्डर देना है, तो मैं आपको, हमने यहाँ पर 4 माइक्रो सर्विसेज बनाई हैं, तो हम उसको चाहते हैं कि आगे पीछे कर दें। जैसे आइडेंटिटी मैनेजर लास्ट में चले जाए, पेमेंट पहले आ जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं किसके थ्रू, एक ऑर्डर डिफाइन कर देंगे आप, मान लीजिए कि 40, पेमेंट का ऑर्डर डिफाइन कर दिया 10। तो ओके, तो ये बहुत स्पेसिफिक है सर, लैंग्वेज जो है यहाँ पर कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे आना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि हम कोई भी मिस्टेक करें तो वो हमको एक बार में पकड़ ले। 40, तो ये जैसे अब आपने कर दिया तो आपका देखिए पे जो आपका आइडेंटिटी मैनेजर था वो सबसे लास्ट में चला गया और पेमेंट उसके पहले आ गया। अगर आपको चाहिए कि ये प्रोडक्ट सर्च और शॉपिंग कार्ट इनके आइडेंटिटी मैनेजर के बाद में आए, तो आप कुछ नहीं, आप कर दीजिए ऑर्डर 20, इसी टाइप से ऑर्डर 30। तो वो क्या करता है, ये वेट देखता है कि भाई आपने कैसे रखा है इसको। अगर आपने इसका वेट इस टाइम से 10 20, तो सबसे देखिए पेमेंट सबसे पहले आया क्योंकि 10 है, फिर शॉपिंग कार्ट नहीं आ पाया, फिर प्रोडक्ट सर्च आया क्योंकि 20 है, फिर शॉपिंग कार्ट आया, फिर आपका जाके आइडेंटिटी मैनेजर आया। वो उस ऑर्डर के कारण आपने डिफाइन किया है, और जो कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ये तरीका हो गया। अभी ये ये बाकी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे करना है, लेकिन ये क्रक्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना सिंपल तरीके से कोई भी आप सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम ये होपफुली आपको प्लांट यूएमएल थोड़ा सा इजी लगेगा समझने में, बनाने में, स्टार्ट विद। और फिर आप जब इसके यूज टू हो जाएंगे तो आपको बहुत बड़े 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 प्रोग्राम्स इसमें आप लिख सकते हैं कि कहाँ से क्या, आप पूरा फ्लो इसमें दर्शा सकते हैं कि मेरा फ्लो कैसा होगा, कोई सर्विस से दूसरी सर्विस कैसे कॉल होगी। मैंने जानबूझकर ये डिटेल सर्विस बार बार माइक्रो सर्विसेज के जो मेरे वीडियोज़ इसमें मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों ऐसा ही प्यार बरसाए रखें आप, ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही सीखते रहें, नई नई चीज़ें आती रहेंगी मार्केट में, नई नई चीज़ें सीखनी भी चाहिए। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।